मेट्रो परियोजना किसी भी देश, स्टेट व शहर की सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना। हमने देखा जहां भारत में 2014 से पहले सिर्फ और सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो ऑपरेशनल थी, वहीं आज इसकी संख्या 15 हो गई है। और ये संख्या यहीं नहीं रुकने वाली, बल्कि 2025 तक 7 नए मेट्रो सिटी ऐड होने वाले हैं। मेट्रो न सिर्फ कनेक्टिविटी स्मूथ करती, बल्कि नए नए इन्वेस्टमेंट भी लाती। और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार नए नए शहरों में नए नए मेट्रो परियोजना को शुरू कर रही है। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में कि वो कौन कौन से सिटीज हैं जहां पे 2025 तक मेट्रो ऑपरेशनल होने वाली है, क्योंकि लास्ट में हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आज के डेट में मेट्रो परियोजना प्रपोजल फेज में। ऐसे में प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आगरा मेट्रो 2 कॉरिडोर के रूप में प्लान किया गया आगरा मेट्रो अपने प्रायोरिटी कॉरिडोर पर आज काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं। प्रायोरिटी कॉरिडोर 4 किलोमीटर लंबा सेक्शन होगा जो ताज ईस्ट गेट से होते हुए बसाई स्टेशन, फतेहाबाद रोड स्टेशन, ताजमहल स्टेशन, आगरा फोर्ट स्टेशन और जामा मस्जिद स्टेशन को कनेक्ट करेगी। इस प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत 6 स्टेशन होगी जो 3 अंडरग्राउंड और 3 एलिवेटेड सेक्शन के रूप में से बनाया जा रहा है। 3 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार है। वहीं अंडरग्राउंड सेक्शन की बात आती है तो टनल बोरिंग मशीन को मंगा लिया गया है। जल्द ही जल्द 3 जो अंडरग्राउंड स्टेशन है, जो ताजमहल है, आगरा फोर्ट है और जामा मस्जिद है, इन तीनों ही स्टेशंस का अंडरग्राउंड के सेक्शन को जल्द ही इसकी खुदाई भी शुरू होगी और जल्द इसकी कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी कॉरिडोर 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले शुरू हो सकती है, ऑपरेशनल हो सकती है, बट मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है 2023 में ही ये आगरा मेट्रो ऑपरेशनल होगी। ऐसे में देखना होगा कि आगरा मेट्रो की जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है, जिसके अंतर्गत 6 स्टेशन को बनाया जाएगा, दिसंबर 2023 से पहले शुरू होगी या 2024 इलेक्शन से पहले शुरू होगी। वहीं अब मैं थोड़ा सा इस आगरा मेट्रो के बारे में डिटेल में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं, जिससे आपको इस आगरा मेट्रो परियोजना की कुछ डिटेल्स और कुछ फैक्ट पता चल सके। बताया जाता है कि आगरा मेट्रो 30 किलोमीटर लंबा रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आधारित मेट्रो परियोजना है, जिसे 2 अलग अलग लाइन के रूप में बनाया जा रहा है। पहला लाइन ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक बनाई जाएगी, जिसकी लेंथ तकरीबन 14.25 किलोमीटर लंबा होगा। इस लाइन के अंतर्गत 14 स्टेशन होगी, जिसमें सिकंदरा, गुरु का ताल, ISBT, शास्त्री नगर, RBS कॉलेज, राजा की मंडी, आगरा यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, जामा मस्जिद, आगरा फोर्ट, फतेहाबाद रोड, बसाई, ताजमहल ईस्ट गेट को कनेक्ट करेगी। वहीं दूसरा लाइन 15.40 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जो सभी के सभी 15 स्टेशन एलिवेटेड के रूप में तैयार होगा। स्टेशन के नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे आगरा कैंट, सुल्तानपुरा, सदर बाजार, पत्तापुरा, कलेक्ट्रेट, सुभाष पार्क, आगरा यूनिवर्सिटी, हरि पर्वत चौराहा, संजय प्लेस, MG रोड, सुल्तानगंज, कमला नगर, रामबाग, पंडरी नगर, आगरा मंडी और कालिंदी विहार को कनेक्ट करेगी। इन दोनों ही लाइंस के आगरा यूनिवर्सिटी के पास इंटरचेंज होगा, जहां से एक जगह से दूसरी जगह के लिए मेट्रो पकड़ सकेगी। दोनों ही लाइंस की जो डेडलाइन दी गई है वो 2026 एंड तक दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि ये दोनों ही कॉरिडोर जो कि 2026 तक बनकर तैयार होने, वो बनकर तैयार होते हैं या फिर नहीं होते हैं। इस आगरा मेट्रो की शुरुआत 2014 में ही हो गई थी, जो पहली बार 2016 में उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन ने स्टेट गवर्नमेंट को DPR सबमिट किया, जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने 2017 सितंबर में यही DPR सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। बट यूपी गवर्नमेंट ने खुद से 2018 जनवरी में इस आगरा मेट्रो के साथ साथ मेरठ मेट्रो और कानपुर मेट्रो को बनाने की मंजूरी दी, के लिए 175 करोड़ अलॉट भी किए। फिर से सितंबर 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट को इस DPR को सबमिट की गई, जो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसका अप्रूवल भी दे दिया गया, जिसके बाद 8 मार्च 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी और जनवरी 2020 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। वहीं जुलाई 2020 की रोलिंग और सिग्नलिंग के लिए बोम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन की इसकी कॉन्ट्रैक्ट मिला, और अब यह फाइनली दिसंबर 2022 तक प्रायोरिटी कॉरिडोर के 3 स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार है। इस स्टेशन का L&T और एपकॉन द्वारा मिलकर इसको तैयार कर रही है, जो बहुत ही शानदार तरीके से, इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी आधुनिक सुविधाएं से लैस करके तैयार कर रही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि 8 दिसंबर 2022 को एल्स्टॉम ने आगरा मेट्रो का डिजाइन को अनवील किया, जो काफी अट्रैक्टिव और काफी सुंदर है। ऐसे में देखना होगा कि आगरा मेट्रो अपने कहे समय से पहले बनकर तैयार होता है या फिर नहीं होता। सूरत मेट्रो भारत का एक और मेट्रो परियोजना 40.35 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर 1200 करोड़ की लागत से एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रूप में प्लान किया गया है। मेट्रो के अंतर्गत 5 कोच होगी, जो कि बहुत ही शानदार और न्यू जनरेशन कोच होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सूरत मेट्रो 2 लाइन के रूप में प्लान की गई है, जिसके अंतर्गत 38 स्टेशन को बनाया जाना है।
लाइन 1 सरताना से लेकर ड्रीम सिटी तक बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 20 स्टेशन को बनाया जाएगा, जिसकी लेंथ 21.61 किलोमीटर लंबा रूट होगा। इस पूरे सेक्शन में 20 स्टेशन होगी, जिनमें से 6 अंडरग्राउंड और 14 एलिवेटेड स्टेशन के रूप में तैयार होगा। अगर मैं स्टेशंस की बात करूं तो सरताना, नेचर पार्क, बरच्चा चौपाटी गार्डन, कालाकुंज स्वामी नारायण टेम्पल, कपोडरा, लाबेसर चौक, सेंट्रल वेयर हाउस, सूरत रेलवे स्टेशन, मस्काती हॉस्पिटल, गांधी बाग, कदरसा नीनाल, मजूरा गेट, रूपाली कनाल, थान टेनामेंट, अल्थान गांव, वीआईपी रोड, ITI, बिम रोड, बिमराड कन्वेंशन सेंटर और ड्रीम सिटी को कनेक्ट करेगी। पूरे सेक्शन में मजूरा गेट के पास एक इंटरचेंज भी होगा जो दूसरे लाइन को कनेक्ट करेगी। वहीं अगर लाइन 2 की बात करूं तो बेसन से लेके सरोली तक बनाया जाएगा, जो तकरीबन 18.74 किलोमीटर लंबा सेक्शन होगा। बताया जाता है कि इस सेक्शन के अंतर्गत 18 स्टेशन होगी, जो सभी के सभी एलिवेटेड के रूप में तैयार होगा। अगर मैं इसकी स्टेशन की बात करूं तो बेसन के रास्ते बोटानिकल गार्डन, उगत बारी गुरु, पालनपुर रोड, LBS स्कूल, परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर, अडाजन गम, जगदीश चंद्र बोस एक्वेरियम, बद्री नारायण टेम्पल, चौपाती अथवा मजूरा गेट, जो कि यहाँ पे इंटरचेंज भी होगी। इसके अलावा उदना दरवाजा, मेला दरवाजा, अंजना फार्म, मॉडल टाउन, भाद कैंसर हॉस्पिटल और सरोली को कनेक्ट करेगी। कहीं ना कहीं सूरत सिटी की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, ट्रैफिक में कमी आएगी, रिडक्शन होगा। वहीं अगर इस सूरत मेट्रो की कुछ इंपॉर्टेंट डेट पर फोकस करें तो पता चलता है कि अगस्त 2012 में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा इस परियोजना को प्रपोज किया गया था, जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जनवरी 2017 को 2 कॉरिडोर बनाने के रूप में अप्रूवल भी दिया और इसी की राह में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने भी 11 मार्च 2019 को अप्रूव कर दिया और बनाने की मंजूरी भी दे दी। फेस 1 को बनाने के लिए 18 जनवरी 2021 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी और 18 जनवरी 2021 को इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू करने की मंजूरी दी, जिसे आज के डेट में काफ़ी तेजी से कंस्ट्रक्शन के काम किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए की खर्च किए जाने, जिसे भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट 50-50 ज्वाइंट इक्विटी के रूप में तैयार करेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे मेट्रो परियोजना को बनाने के लिए भारत सरकार AFD, PIB, GDB जैसे इंटरनेशनल बैंक से लोन लिया है, जिसके आधार पर इस पूरे कॉरिडोर को 12,000 करोड़ की लागत से 2027 तक बनाकर कंप्लीट करेगी। अगर मैं इसकी लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो पता चलता है कि 15 अक्टूबर 2022 को दिल्ली बिल्डकॉन द्वारा सूरत मेट्रो फेस 1 का कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग को जीत लिया गया था, जिसे 702 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर का सेक्शन को डेवलप करेगी, जो मजूरा गेट से लेकर सरोली को कनेक्ट करेगी। इस पूरे सेक्शन को 26 मंथ के अंदर ही बनाकर पूरा किया जाना है। मतलब यह एक प्रायोरिटी कॉरिडोर है जो कि 2024 से पहले ही बनाकर पूरा किया जाना प्रस्तावित है। अब देखना होगा कि ये 2024 से पहले यह प्रायोरिटी कॉरिडोर बनती है या फिर डिले होता है। इसके अलावा रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा भी बेसन डिपो को बनाया जाना और इसके अंतर्गत एक मेंटेनेंस हाउस को भी बनाया जाना, जिसकी लागत 198 करोड़ होगी। रिसेंटली ही 22 दिसंबर 2022 को यह टेंडर दिया गया है और अगले 20 मंथ में इसे बनाकर पूरा किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि ये सूरत मेट्रो जो कि आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अपने कहे सही समय तक बनकर तैयार होती है या फिर डिले होता है। पटना मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रूप में प्लान किया गया मेट्रो परियोजना दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार कर रही। पटना मेट्रो को पहली बार 2011 सितंबर में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव किया गया था, जिसकी DPR मई 2015 में ही तैयार कर लिया गया था और बिहार कैबिनेट ने फरवरी 2016 में अप्रूव भी कर दी। हालांकि कुछ डिले और कुछ प्रॉब्लम की वजह से यह प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। फिर से मई 2018 में बिहार कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और फिर यूनियन गवर्नमेंट ने भी नवंबर 2018 को अप्रूव कर 17 फरवरी 2019 को फाइनली नरेंद्र मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी और कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया। इस पटना मेट्रो परियोजना के तहत 2 कॉरिडोर यानी कि 2 लाइन के रूप में इसे प्लान किया गया है, जो तकरीबन 33 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा। इस 33 किलोमीटर कॉरिडोर में तकरीबन 23 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन और 16 किलोमीटर का अंडरग्राउंड सेक्शन होगा, जिसमें टोटल तकरीबन 26 स्टेशन को प्लान की गई है। ये सभी के सभी 26 स्टेशन फेस 1 के अंतर्गत बनाया जाना है, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन 20 के यानी कि 20,000 करोड़ होगी, जो कि 2027 से पहले बनाकर पूरा किया जाना है। अगर मैं इस फेस 1 को और भी डिटेल में या फिर गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो इस कॉरिडोर के अंतर्गत 2 लाइन को बनाया जाना, पहला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और दूसरा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अगर मैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करूं तो इसके अंतर्गत 13 स्टेशन को प्लान किया गया, जिसमें 8 एलिवेटेड और 5 अंडरग्राउंड स्टेशन होगी, जो टोटल 17
किलोमीटर का एक सेक्शन होगा। इस कॉरिडोर की शुरुआत दानापुर कैंप से शुरू होती है और सगुना मोड़ के रास्ते आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्रा, रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन, पटना जंक्शन, मीठापुर, रामकृष्ण नगर, चरणपुरा और खेमनीचक को कनेक्ट करेगी। अब अगर मैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करूं तो पूरा सेक्शन 15 किलोमीटर का होगा, जिसके अंतर्गत 13 स्टेशन प्लान किए गए। यह सेक्शन पटना जंक्शन से शुरू होकर न्यू आईएसबीटी को कनेक्ट करेगी, जिसके अंतर्गत 5 एलिवेटेड स्टेशन और 7 अंडरग्राउंड स्टेशन को प्लान किया गया। पटना जंक्शन से शुरू होते हुए आकाशवाणी जाएगी, गांधी मैदान जाएगी, पीएमसीएच, पटना यूनिवर्सिटी, मोइनुल स्टेडियम, राजेंद्र नगर, मलाही पकड़ी, केमनीचक, भूतनाथ, 0 माइल और न्यू आईएसबीटी को कनेक्ट करेगी। तो ये रहा इसका मास्टर प्लान, जो कि 2027 से पहले इस पूरे 33 किलोमीटर का हिस्सा को 26 स्टेशन जो प्लान किया गया इसको बनाकर पूरा किया जाना। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसी कॉरिडोर के अंतर्गत एक प्रायोरिटी कॉरिडोर को भी बनाया जाना। प्रायोरिटी कॉरिडोर 2024 एंड तक बनाकर पूरा किया जाना है, जो कि मलाही पकड़ी से खेमनीचक के रास्ते भूतनाथ रोड, 0 माइल और न्यू आईएसबीटी को कनेक्ट करेगी। प्रायोरिटी कॉरिडोर में आज के डेट में काम चल रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 40% का काम आज के डेट में कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है कि 2024 से पहले यह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और पटना मेट्रो यही 2 लाइन पर सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि डीएमआरसी और पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन फ्यूचर प्लान को भी रिवील करिए, जो कि आज की इस वीडियो में भी हम देखेंगे। बताया जाता है कि फेज 2 के अंतर्गत 26 स्टेशन को बनाया जाना। फ्यूचर प्लान के अंतर्गत 2 लाइन होगी और 2 लाइन यानी कि फेज 2 के अंतर्गत बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 26 स्टेशन होगी। फिलहाल यह पूरा फेज सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग फेज में। लाइन 3 के अंतर्गत मीठापुर चौक से होते हुए दीदारगंज तक बनाया जाएगा। स्टेशन के अंतर्गत कंकरबाग, इनकम टैक्स कॉलोनी, 0 माइल, चेक पोस्ट, गुरु का बाग इत्यादि स्टेशन शामिल है। वहीं लाइन 4 बाईपास से खूजी तक बनाया जाना, जो कि बाईपास रोड के रास्ते पटना सचिवालय, पटना एयरपोर्ट, पटना एम्स जैसे स्टेशन होंगे। अब इस पटना मेट्रो की थोड़ी सी लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पता चलता है कि पटना मेट्रो, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि प्रायोरिटी कॉरिडोर पर काम चल रही है, जो कि 2024 एंड तक बनने की उम्मीद है। बट इसके अलावा भी आज पटना मेट्रो मोइनुल हक के पास टनलिंग का काम कर रही है, पटना जंक्शन के पास डबल डेकर ब्रिज पर काम कर रही है, जो इन सभी परियोजना को धीरे धीरे करके मिला के इस पटना मेट्रो को शानदार तरीके से बना रही है। पटना मेट्रो बनने से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी अच्छी होगी, शहर की ट्रैफिक अच्छी होगी और कहीं ना कहीं पटना आने वाले समय में और तेजी से ग्रोथ करेगा। देखते हैं कि यह पटना मेट्रो कब तक बनकर तैयार होता है। अपने कहे समय 2024 से पहले यह प्रायोरिटी कॉरिडोर कंप्लीट करती है या फिर डिले होती है। नवी मुंबई मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रूप में प्लान किया गया पूरा कॉरिडोर 106 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जिसे सिडको द्वारा 2010 में प्लान किया था। यह पूरा सेक्शन एलिवेटेड सेक्शन के रूप में तैयार करेगी, जिसे 5 अलग अलग लाइन के रूप में तैयार किया जाना। ऑफिसर्स रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी सिर्फ और सिर्फ लाइन 1 पर काम हो रहा है, जो पूरा सेक्शन 23.40 किलोमीटर का है। इस सेक्शन में सीबीडी बेलापुर स्टेशन, खारगर स्टेशन, तलोजा स्टेशन, कलम्बोली स्टेशन, कमोठी स्टेशन, खांडेश्वर रेलवे स्टेशन और नवी मुंबई एयरपोर्ट इत्यादि जैसे स्टेशंस को कनेक्ट करेगी, जिससे कहीं ना कहीं इस रीजन में ट्रैफिक अच्छी होगी, कहीं ना कहीं इस रीजन में इन्वेस्टमेंट आएगा और कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी स्मूथ होगी। बताया जाता है कि नवी मुंबई मेट्रो को 29 अप्रैल 2010 को सिडको द्वारा प्रपोज किया गया था, जिसे पृथ्वीराज चौहान जी द्वारा 1 मई 2011 को इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी और 2012 में सिडको द्वारा पूरा मास्टर प्लान रिवील करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी और आज के डेट में लगभग काम पूरा हो गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लाइन 1 जो कि 3 अलग अलग फेसेस में बनाया जाना है। फेज 1 11 किलोमीटर का होगा, फेज 2 10.30 किलोमीटर का होगा और फेज 3 2 किलोमीटर लंबा होगा। अगर मैं फेज 1 की बात करूं तो बेलापुर, खारगर, तलोजा और पांडा को कनेक्ट करेगी, जिसके अंतर्गत 11 स्टेशन को प्लान किया गया, जो कि 1985 करोड़ की लागत से बनाया जाना। फेज 2 10.30 किलोमीटर लंबा सेक्शन होगा, जिसमें टोटल 8 स्टेशन को प्लान किया गया। पूरे सेक्शन के अंतर्गत MIDC तलोजा, खांडेश्वर रेलवे स्टेशन, नवी मुंबई एयरपोर्ट होगी और इस पूरे सेक्शन को 1500 करोड़ की लागत से तैयार कर रही। फेज 3 2 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि पंदर और MIDC को कनेक्ट करेगी। इसके अंतर्गत एक स्टेशन को प्लान की गई है, जो कि 574 करोड़ की लागत से तैयार होगी। तो ये रहे पूरे मास्टर प्लान। अब हम इसकी लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो बताया जा रहा है कि लाइन 1 जो कि 23 किलोमीटर लंबा एक सेक्शन है, उसके अंतर्गत एक छोटा सा 6 किलोमीटर का एक प्रायोरिटी कॉरिडोर के रूप में सेक्शन को डेवलप कर दिए, जो आज के डेट में पूरी तरह से कंप्लीटेड है। पूरा सेक्शन सेंट्रल पार्क से लेकर बेलापुर स्टेशन को कनेक्ट करेगी और खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनवरी 19 2023 को इसका इनॉग्रेशन किया जाना है। इनॉग्रेशन होते ही नवी मुंबई भारत का एक और मेट्रो सिटी के रूप में जाना जाएगा। मेरठ मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रूप में प्लान किया गया मेट्रो परियोजना 35 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर होगा। इस कॉरिडोर के अंतर्गत 2 अलग अलग लाइन को प्लान किया गया। पहला लाइन तो RRTS के अंतर्गत बनाया जाना है, वहीं दूसरा लाइन श्रद्धापुरी से लेके जागृति बिहार के बीच में बनाया जाना है, जो कि तकरीबन 15 किलोमीटर का एक सेक्शन है और यह अभी सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल फेज में, यहाँ पर कोई भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है।
बट लाइन 1 जो कि RRTS के साथ मिल रही है उसको NCRTC और UPMRCL द्वारा आज की डेट में काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो कि परतापुर से लेके मोदीपुरम तक बनाया जाना है। यह पूरा सेक्शन 20 किलोमीटर लंबा होगा, जिसके अंतर्गत 13 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन और 7 किलोमीटर का अंडरग्राउंड सेक्शन को तैयार किया जाना। यह स्टेशन परतापुर स्टेशन से रिठानी स्टेशन, सतवाड़ी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, वैशाली, वेगमपाल, MS कॉलोनी, दौरौली, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम स्टेशन को कनेक्ट करेगी। इस पूरे स्टेशन में से 2 स्टेशन सिर्फ RRTS के होंगे, बाकी सभी स्टेशन मेरठ मेट्रो के अंतर्गत बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि ये फेज 1 के तहत जो 2 कॉरिडोर को प्लान किया गया, लाइन 1 और लाइन 2 दोनों को 2025 तक बनाकर पूरा किया जाना है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 11,540 करोड़ आने वाली है। पहला लाइन जो कि RRTS के अंतर्गत बना रही है उसे NCRTC और UPMRCL यानी कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार कर रही है, बट दूसरा लाइन सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार करी, जो कि मैंने शुरू में कहा कि श्रद्धापुरी से लेकर जागृति विहार को कनेक्ट करेगी, जो कि एक 15 किलोमीटर का सेक्शन होगा। इस पूरे सेक्शन में 10.7 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन और 4.3 किलोमीटर का अंडरग्राउंड सेक्शन होगा, जिसके अंतर्गत 13 स्टेशन को प्लान की गई है। अब बात करते हैं इसकी लेटेस्ट अपडेट की। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि RRTS के अंतर्गत जो लाइन 1 को बनाया जा रहा है, जो कि परतापुर से लेकर मोदीपुरम को कनेक्ट करेगी, जिसका 40% का वर्क आज के डेट में पूरी तरह से कम्प्लीटेड है और उम्मीद है कि 2024-25 तक यह पूरा सेक्शन बनकर तैयार हो सके। इंदौर मेट्रो इंदौर की एक शानदार परियोजना। बताया जाता है कि इंदौर मेट्रो को MPRCL यानी कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 11 कॉरिडोर के रूप में प्लान कर रही है। फिलहाल आज के डेट में 5 कॉरिडोर अप्रूव कर दिया गया और 1 कॉरिडोर पर आज के डेट में काम चल रहा है। पूरा कॉरिडोर तो तकरीबन 124 किलोमीटर का सेक्शन होगा, जिसमें तकरीबन 89 स्टेशन को प्लान की गई है, बट फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 33.53 किलोमीटर का सेक्शन को आज के डेट में तैयार कर रही है, जो भंवरशाला स्क्वायर से लेके सुपर कॉरिडोर 1 को कनेक्ट करेगी। बताया जाता है कि इस सेक्शन के अंतर्गत 29 स्टेशन को प्लान की गई है, जिसकी डेडलाइन 2027 दे रखा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेज 1 के अंतर्गत ही 17.5 किलोमीटर का एक प्रायोरिटी सेक्शन को भी विकसित कर रही है, जिसे अगस्त 2023 में इनॉग्रेट किया जाना है। प्रायोरिटी कॉरिडोर मुमताज बाग कॉलोनी से गांधीनगर नानोद तक बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 15 स्टेशन को प्लान की गई है। स्टेशन कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे मुमताज बाग कॉलोनी, बंगाली स्क्वायर, पतराकर कॉलोनी, पलासिया स्क्वायर, हाई कोर्ट, इंदौर रेलवे स्टेशन, राजवाड़ा पैलेस, मौलाना आजाद मार्ग, बड़ा गणपति, रामचंद्र नगर स्क्वायर, कलानी नगर, BSF एयरपोर्ट और गांधीनगर को कनेक्ट करेगी। बताया जाता है कि अगस्त 2023 में इसे पूरी तरह से कंप्लीट करके इनॉग्रेशन किया जाना है, जो कि यह प्रायोरिटी कॉरिडोर है। वहीं इस पूरे सेक्शन को 2027 तक बनाकर पूरा किया जाना है, जो कि भंवरशाला स्क्वायर को सुपर कॉरिडोर 1 को कनेक्ट करेगा। यह पूरा सेक्शन 33.53 किलोमीटर का एक सेक्शन है, जो कि येलो लाइन के रूप में जाना जाएगा, जो कि कॉरिडोर 3 का हिस्सा है, मतलब लाइन 3 के अंतर्गत बनाया जा रहा है। वहीं इसके अलावा मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि 5 और कॉरिडोर को बनाया गया, जो आज के डेट में अप्रूवल फेज में। अगर मैं सबको डिटेल में डिस्कस करूं तो कॉरिडोर 1A श्री अरविंदो हॉस्पिटल से इंदौर बाईपास 1 तक बनाया जाना है, जिसके अंतर्गत 18 स्टेशन को प्लान की गई है। वहीं दूसरा कॉरिडोर 1B होगा, जो श्री अरविंदो हॉस्पिटल से लेकर रीजनल पार्क तक बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 13 स्टेशन को प्लान की गई है। कॉरिडोर 2 देवानाका से लेके MHOW तक बनाया जाना है, जिसके अंतर्गत 28 स्टेशन को प्लान की गई है। कॉरिडोर 3 जो कि भंवरशाला स्क्वायर से लेके सुपर कॉरिडोर 1 तक बनाया जाना है, जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये इसी के अंतर्गत एक प्रायोरिटी कॉरिडोर को भी विकसित कर रही है, जो कि हम सभी को पता है कि अगस्त 2023 में इसका इनॉग्रेशन होना है। वहीं कॉरिडोर 4 MR9 से इंदौर बाईपास तक बनाया जाना, जिसके अंतर्गत तकरीबन 16 स्टेशन को प्लान की गई है। ये सभी 5 कॉरिडोर आज के डेट में अप्रूव्ड हो चुकी है और कॉरिडोर 1 पर काम भी हो रहा है, जिसे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत सरकार इसे बना रही है, जो कि 2027 इसकी डेडलाइन दे रखी है। वहीं इसके अलावा 6 और नए कॉरिडोर को बनाया जाना प्लान किया गया है, जिसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया जाएगा। ये सभी के सभी मिलाकर इंदौर मेट्रो में 11 लाइन होगी, यानी कि 11 कॉरिडोर के रूप में विकसित की जाएगी, जो कि एक बहुत ही शानदार और पूरे इंदौर सिटी को कनेक्ट करेगी। अब इस वीडियो में थोड़ा सा हम लेटेस्ट अपडेट पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि इंदौर मेट्रो का कितना काम हुआ है और क्या अगस्त 2023 तक ओपन हो सकती है।
तो बेसिकली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 80% का पाइलिंग वर्क पूरी तरह से कंप्लीटेड है, 60% का स्टेशन का फाउंडेशन पूरी तरह से कंप्लीटेड है, 70% का डिपो का पाइलिंग पूरी तरह से कंप्लीटेड है और उम्मीद है कि अगस्त सितंबर 2023 तक कॉरिडोर में ट्रायल शुरू किया जाना है और 2024 तक यह ओपन किया जा सकता है। ऐसे में देखना होगा कि ये कब तक ओपन हो पाती है। वैसे ऑफिसर्स का कहना है कि अगस्त 2023 में ओपन भी हो जाएगी, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, अपडेट्स के अकॉर्डिंग पता चलता है कि अगस्त सितंबर तक सिर्फ और सिर्फ ट्रायल रन ही हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि ये कब तक बनकर तैयार होता है। भोपाल मेट्रो एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो परियोजना है जिसे 6 अलग अलग कॉरिडोर के रूप में, 6 अलग अलग लाइन के रूप में 105 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क बनाया जाएगा जो पूरे भोपाल सिटी को एक दूसरे से कनेक्ट करेगी। वैसे तो पूरे 6 कॉरिडोर बनने में 2028 तक का समय लगेगा, बट फिलहाल मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक प्रायोरिटी कॉरिडोर पर काम कर रही है। प्रायोरिटी कॉरिडोर 7 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा जो एम्स से सुभाष नगर को 8 स्टेशन के रूप में कनेक्ट करेगी। स्टेशन कुछ इस प्रकार होंगे जैसे सुभाष नगर, केंद्रीय विद्यालय, डीवी सिटी मॉल, संगम सिनेमा, हबीबगंज स्टेशन, हबीबगंज नाका, अलकापुरी बस स्टैंड और एम्स मेट्रो स्टेशन शामिल है। सभी के सभी स्टेशन एलिवेटेड और अंडरग्राउंड के रूप में बनाया जा रहा है जिसका 90% का सिविल वर्क पूरी तरह से कंप्लीट है और न्यूज यह भी आ रही है कि प्रायोरिटी कॉरिडोर अगस्त 2023 तक इनॉग्रेट भी हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि भोपाल मेट्रो के अंतर्गत जो प्रायोरिटी कॉरिडोर को बनाया जा रहा है वो अपने समय रहते ओपन होती है या फिर नहीं। फिलहाल मैं बात करता हूँ फ्यूचर प्लान ऑफ भोपाल मेट्रो। भोपाल मेट्रो एक 105 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क परियोजना है जिसे 6 अलग अलग कॉरिडोर के रूप में, 6 अलग अलग लाइन के रूप में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। 6 लाइन में से 2 लाइन गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है जिस पर आज काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। 2 लाइन जो आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है लाइन 2 और लाइन 5। लाइन 2 पर्पल लाइन के रूप से जाना जाता है, वहीं लाइन 5 रेड लाइन के रूप में जाना जाता है। इन दोनों पर आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि इसके अंतर्गत 28 स्टेशन को बनाया जाना है जो फेज 1 के अंतर्गत अप्रूव्ड किया गया। अब अगर हम इन 6 लाइन्स को, 6 कॉरिडोर को अगर मैं बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करूं तो पता चलता है कि लाइन 1 जो कि ग्रीन लाइन के रूप से जाना जाएगा, इसके अंतर्गत 24 स्टेशन को बनाया जाएगा जो वेरगज से अवधपुरी को एक दूसरे से कनेक्ट करेगी। लाइन 2 पर्पल लाइन के रूप में जाना जाएगा जिसके अंतर्गत 16 स्टेशन को बनाया जा रहा है जो खरोड सर्कल को एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगी। लाइन 3 ब्लू लाइन के रूप से जाना जाएगा जिसके अंतर्गत 24 स्टेशन को बनाया जाएगा जो घोरी बाईपास से लेके बसंत विहार को कनेक्ट करेगी। लाइन 4 येलो लाइन के रूप से जाना जाएगा जिसके अंतर्गत 21 स्टेशन को बनाया जाएगा जो अशोक गार्डन ऑटो स्टैंड से मदर टेरेसा स्कूल को कनेक्ट करेगी। लाइन 5 रेड लाइन के रूप में बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत 13 स्टेशन को आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है जो भदबड़ा स्क्वायर से लेके रत्नागिरी तिराहा तक बनाया जा रहा है। लाइन 6 ब्राउन लाइन के रूप में प्लान किया गया है जो हबीबगंज नाका से मंडी दीप स्टेशन को कनेक्ट करेगी जिसके अंतर्गत 12 स्टेशन को बनाया जाएगा। ये रहे 6 लाइन्स और उसकी डिटेल्स। अब मैं थोड़ा सा इसकी फंडिंग की बात करता हूँ कि आखिर इस भोपाल मेट्रो को कैसे बनाया जा रहा है। बेसिकली भोपाल मेट्रो को एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इसको फंड कर रही है जिसे MPMRCC यानी कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 7000 करोड़ की लागत से 50-50 ज्वाइंट वेंचर के रूप में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। बताया जाता है कि पहली बार भोपाल मेट्रो को 2013 में प्लान किया गया था जो दिसंबर 2016 में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको अप्रूव किया गया और अक्टूबर 2018 को सेंट्रल गवर्नमेंट टेंडर नवंबर 2018 को इशू की गई और दिसंबर 2018 को जियो टेक्निकल स्टडी के लिए काम शुरू किया जिसके बाद जनवरी 2019 को दिल्ली बिल्डिंग कौन द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की गई और सितंबर 2019 में उस वक्त के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। और अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी कॉरिडोर 90% का सिविल वर्क पूरी तरह से कंप्लीट है जिसका अनुमान है कि अगस्त 2023 तक यह ओपन हो सकती है। तो देखना होगा कि आगे इसकी क्या अपडेट्स आती है। अब मैं इस वीडियो के आखिरी में बताना चाहूँगा कि आज भारत में गोरखपुर सिटी, कोझिकोडे, नासिक, त्रिवेंद्रम, सामजनगर, कोयम्बटूर, जामनगर, प्रयागराज, रायपुर, श्रीनगर, वडोदरा, विजयवाड़ा, वारंगल, थाने और देहरादून जैसे शहरों में आज के डेट में मेट्रो प्रपोजल फेज में जो जल्द ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होकर 2030 से पहले बनकर तैयार हो सकती है। फिलहाल आज का वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। वो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।